मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी आनंदित और खुश होंगे। आज के संदेश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईस्टर क्या है, ईस्टर का सही मायने में अर्थ क्या है। मेरे प्रियो, ईस्टर को लैटिन और यूनानी भाषा में पास्का कहा जाता है, जिसका मतलब है पुनरुत्थान। और पुनरुत्थान उसे कहते हैं जो मरकर फिर से जी उठना। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह को रोमी साम्राज्य ने शुक्रवार को पकड़ा। कई लोगों ने उसके ऊपर थूका, कई लोगों ने उसे कोड़े मारे, कई लोगों ने उसका मजाक किया और सूली पर चढ़ा दिया। और शारीरिक मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, जैसे कि यहूदी के रीति रिवाज में सबको रखा जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर कब्र में से बाहर निकल आए थे और प्रभु यीशु मसीह उस मौत को भी मृत्यु दे दी और रविवार को वो मरकर भी जी उठे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को पराजित किया, यीशु मसीह ने उस मौत को हरा दिया और रविवार को वो मरकर जी उठे। इसीलिए हम इसे ईस्टर संडे या पुनरुत्थान का दिन कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो मरकर फिर से जिंदा होना ही ईस्टर कहा जाता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन यानी कि रविवार को जी उठे। हालेलुया। कई लोगों का कहना है कि मनुष्य का मरना तो तय है और मरकर कोई जी नहीं उठता, तो कैसे यीशु मसीह जी उठे? हाँ जी, मनुष्य का मरना तो तय है, लेकिन परमेश्वर का मरना तय नहीं है। और यीशु मसीह परमेश्वर थे, इसलिए उसने उस मौत को हरा दिया, उस मौत को पराजित किया, उस मौत को भी उसने मृत्यु दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्राचीन इतिहासकार जोसेफात ने अपने ऐतिहासिक पुस्तक के रिकॉर्ड में लिखा और कहा, यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार सारे जगत में फैल गए। कई लोगों ने इसे स्वीकारा, कई लोगों ने इसे नकारा, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने की चर्चा प्रचार सारे जगत में फैल रही थी। मेरे प्रियो, जब भजन संहिता में लिखा और दाऊद राजा के द्वारा 1400 साल पहले जो भविष्यवाणी की गई थी, उसमें लिखा था और कहा गया था कि यीशु मसीह के हाथों और पैरों को छेदा जाएगा और मृत्यु के समय में उसको चारों ओर से घेर लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था। परमेश्वर की महान योजना में था कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैरों को छेदा जाएगा और चारों ओर से उसे घेर लिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब दाऊद के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी, तब क्रूस के मृत्यु का नामो निशान नहीं था और ना ही रोमी साम्राज्य था। और हम जानते हैं कि क्रूस की मृत्यु सिर्फ रोमी साम्राज्य में ही था। ये तो परमेश्वर की महान योजना में था। और दूसरी भविष्यवाणी में जब हम देखते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई 53 उसके 5 में ऐसा लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ प्रभु के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले ये भविष्यवाणी 700 साल पहले की है और राजा दाऊद के द्वारा 1400 साल पहले की भविष्यवाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 700 साल पहले एक और भविष्यवाणी की गई और वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में की गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उस भविष्यवाणी में ऐसा लिखा गया, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीतों के बीच में से उठा लिया गया, जीतों के बीच में से उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और राजा दाऊद के द्वारा भी एक भविष्यवाणी हुई 1400 साल पहले और उस भविष्यवाणी में ऐसा लिखा गया और कहा गया, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्तों को कब्र में सड़ने देगा। ये राजा दाऊद के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जी उठने के बारे में।
उसमें ऐसा लिखा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और तेरे पवित्र भक्तों को सड़ने नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार वो जी उठे। इन वचनों के द्वारा यह साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, उस कब्र में नहीं है, उसकी लाश सड़ी नहीं है, उसका बॉडी सड़ा नहीं है, परंतु वो मरकर भी जी उठे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की महान योजना में था कि वो हमारे कारण घायल किया जाएगा, हमारे कारण कुचला जाएगा, हमारी शांति के लिए उसको कुचला जाएगा। ये सब कुछ परमेश्वर की महान योजना में था मेरे प्रियो। और पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया और कहा गया कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस प्रेरित पवित्र शास्त्र के बारे में जिक्र करते हैं, यानी कि पुराने नियम का। और जब पुराना नियम उस समय में था तो नया नियम का कोई जिक्र नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। और 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया, ऐसा वचन में लिखा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया, गाड़ा गया और वो मृतकों में से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने लोगों के संग रहा, अपने चेलों के संग रहा और उनके संग 40 दिन रहा, ऐसा लिखा है मेरे प्रियो। इसीलिए हमारी ये आशा है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, हम भी जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दा यीशु नहीं है, अभी भी वो कब्र में नहीं है, वो मरकर भी जी उठे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारी आशा यह है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हम भी जी उठेंगे। जैसे कि पौलुस प्रेरित कहते हैं, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आए तो मनुष्य है के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि आदम के द्वारा मृत्यु आई, दूसरे आदम के द्वारा जीवन भी आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। और यीशु ने यह भी कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है मेरे प्रियो, वो मर कर भी जिएगा। यानी कि वो शारीरिक रूप से मर तो जाएगा, लेकिन वो अनंत जीवन के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया जाएगा। हालेलुया। हमारी आशा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार मृतों में से जी उठे, वैसे ही हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए जाएंगे। हालेलुया। यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज उस कब्र में नहीं है, उसका शरीर सड़ा नहीं है, गला नहीं है, परंतु इन सारे पवित्र शास्त्र के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आज भी जीवित है। वो मौत को हरा दिया, उस मौत को पराजित किया और वो रविवार को जी उठे। इसलिए हम ईस्टर संडे कहते हैं या पुनरुत्थान का दिन कहते हैं। और जितने भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वचन में लिखा है, वो मर कर भी जिएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यदि अभी तक आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, तो आज आपको मौका है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहें। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश आपको समझ में आया। यदि समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी समझ जाए कि ईस्टर क्या है, पुनरुत्थान क्या है। प्रभु आप सभी को फिर से बहुत से आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।